गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 1 में पिछली कक्षा में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे और चैप्टर 6 में हमारा चैप्टर था शब्द रचना में प्रत्यय, जिसे हम संपूर्ण पाठ पढ़कर समझ चुके हैं और प्रत्यय के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में भी समझ गए हैं और प्रत्यय के भेदों के बारे में भी हम समझ चुके हैं कि प्रत्यय का निर्माण किस तरह से होता है, शब्द रचना प्रत्यय का किस तरह से होता है, हम समझ चुके हैं। तो आज एक बार फिर से प्रत्यय के बारे में दोहरावा करके फिर से एक बार हम समझेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और प्रत्यय के बारे में फिर से समझते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमें पता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जैसे जलज, पंकज आदि, इसमें हम देख रहे हैं कि जल में ज जोड़ा गया तो जलज हुआ। जल का अर्थ होता है पानी और ज का अर्थ है जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो इनको मिलाकर हुआ जलज, पंकज, इन्हें हम कमल कहते हैं। इसी प्रकार पग शब्द में ज प्रत्यय लगाकर पंकज अर्थात कमल कर देता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा पहले भी। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धि प्रत्यय। तो हमने भी विस्तार से कृत प्रत्यय और तद्धि प्रत्यय के बारे में पढ़कर समझ चुके हैं। तो फिर से हम देखेंगे कृत प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत कहते हैं। जैसे राखन जोड़ हारा, राखन हारा, घट जोड़ या घटिया, लिख जोड़ आवट, लिखावट आदि। अब देखेंगे कृतवाचक कृतांत। कृतवाचक कृतांत क्या है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो वह कृतवाचक कृतांत कहलाता है। जैसे पढ़ना, इस सामान्य क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगाने से पढ़ने वाला शब्द बनता है। तो हम देखेंगे प्रत्यय, उसमें शब्द रूप किस प्रकार बना और प्रत्यय उसका शब्द रूप, यानी कि हम जोड़ेंगे और किससे शब्द रूप बनेगा। वाला पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला। आओ, आओ में हुआ बिकाऊ, टिकाऊ, चलाओ। आका, आका में लड़का, धड़का, धमाका। हारा, राखन हारा, खेवन हारा, पालन हारा, तैराक। अनाड़ी, आड़ी में देखेंगे अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी। आक में तैराक। तो इस प्रकार प्रत्यय में आगे जोड़कर इसका शब्द बना। तो हम पहले भी प्रत्यय के शब्द रूप प्रत्यय समझ चुके हैं, तो हम अच्छी तरह से अभी समझ ले रहे हैं कि प्रत्यय का निर्माण किस प्रकार से शब्द के अनुसार किया जाता है। आगे देखते हैं आलू। आलू जोड़ने से झगड़ालू, दयालु, कृपालु। एरा, एरा जोड़ने से लुटेरा, सफेरा। या जोड़ने से गवैया, रखैया, लुटैया। उ, उड़ाओ, पकाओ, खाओ। फिर आगे कर्मवाचक कृतांत। कर्मवाचक कृतांत क्या है? जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक कृतांत कहलाता है। जैसे गा में ना प्रत्यय लगाने से गाना, सूंग में ना प्रत्यय लगाने से सूंघना और बीच में औना प्रत्यय लगाने से बिछौना बना है।
कारणवाचक कृतांत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण का बोध हो वह कारणवाचक कृतांत कहलाता है। जैसे रेत में ई प्रत्यय लगाने से रेती बना। तो हम प्रत्यय का शब्द रूप के अनुसार देखेंगे। तो अ का प्रयोग करने से कैसे होता है, क्या शब्द आते हैं, भटका, भूला, झूला, यानी कि आ, बड़ी आ। तो इसमें हम देखें भटका, भूला, झूला। ऊ में झाड़ू, नी, धोकनी, करतनी, सुमिरनी। ई रेती, फांसी, भारी। ना बेलन, झाड़न, बंधन। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्यय किस प्रकार से लगता है और नया रूप बनता है। आगे हम भाववाचक कृतांत के बारे में समझेंगे। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वह भाववाचक कहलाता है। जैसे सजा में आवट प्रत्यय लगाने से बनता है सजावट। जैसे देखेंगे फिर से शब्द रूप और प्रत्यय। अन्न से चलन, मनन, मिलन। आवा से भुलावा, छलावा, दिखाया। आई से कमाई, चढ़ाई, लड़ाई। आहट से घबराहट, चिल्लाहट। और औती से मनौती, फिरौती, चुनौती। अंत से भिड़त, गंडत। आवत से सजावट, बनावट और रुकावट। इस प्रकार हमने प्रत्यय के शब्द रूप, प्रत्यय के अनुसार शब्द रूप, किस प्रकार से प्रत्यय के द्वारा शब्द रूप का निर्माण होता है, हम ये भी देख लिए हैं। आगे हम देखते हैं क्रियावाचक कृतांत। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वह क्रियावाचक कृतांत कहलाता है। जैसे भागता हुआ, लिखता हुआ आदि। इसमें मूल धातु के साथ ता लगाकर बाद में हुआ लगा देने से वर्तमान कालिक क्रियावाचक कृतांत बन जाता है। फिर इसके हम देखेंगे प्रत्यय और शब्द रूप कैसे बनता है। ता डूबता, बहता, रमता, चलता। या से खोया, बोया। कर जाकर, देखकर। त हुआ, आता हुआ, पड़ता हुआ। आ सूखा, भूखा, बैठा। न दौड़ना, सोना। इस प्रकार हम प्रत्यय के बारे में समझ चुके होंगे, क्योंकि हमने अपने पिछली कक्षा में विस्तार से प्रत्यय के बारे में पढ़ चुका है, तो हम समझ चुके हैं। तो आज हम प्रत्यय के बारे में संक्षिप्त जानकारी लिए, यानी कि हम छोटे रूप में प्रत्यय के बारे में समझे। तो आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी। आप अपना पाठ्य पुस्तक के अनुसार प्रत्यय के बारे में खुद पढ़कर समझ लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम अपनी पिछली कक्षा में भी समझ चुके हैं और आज हम संक्षिप्त में प्रत्यय के बारे में समझे, तो आप ज़रूर समझ गए होंगे।